morning friend, my name is मनीष कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश मनीष क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10th हिंदी का ये हमारा चैप्टर सेकंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका काव्य खंड का है। हमने गद्य खंड का चैप्टर 4 तक पहले अपने चैनल पर अपलोड करा दिया है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप पहले उसे जाके देख ले। इस वीडियो में आपको 19 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा जो आपको बिहार बोर्ड में पहले से क्वेश्चन ये पूछ दिया है। हमने आपका क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर से निकाला है, बुक से निकाला है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप फेयर ज़रूर बनाइएगा। फेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम पिछले वीडियो में हमने गद्य खंड का काव्य खंड का संपूर्ण व्याख्या वाला वीडियो लाए थे। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप उसे देख ले। वो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका डायरेक्ट। आप उसे देख ले, उसे फेयर कर ले और उसे आप याद कर ले, क्योंकि वो आपका 5 नंबर का सीधे क्वेश्चन पूछता है। तो बिना वक्त गवाए चलते हम अपने फर्स्ट प्रश्न की ओर। फर्स्ट प्रश्न हमारा यह कर रहा है कि इनमें कौन सी पुस्तक रसखान द्वारा रचित है। ऑप्शन ए है प्रेम वाटिका, बी है सूर्य सागर, सी है कवितावली या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपसे पूछ रहा है कि रसखान द्वारा रचित आपका कौन सा यहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रेम वाटिका आपका यहाँ पे रचित है रसखान द्वारा। अगला हमारा आज का सेकेंड प्रश्न है। सेकेंड प्रश्न आपका कह रहा है रसखान कैसे कवि हैं। ऑप्शन ए हिंदी पदों के, बी है सूफी कवि, सी है उर्दू कवि या डी में से कोई नहीं। तो रसखान कैसे कवि है, तो रसखान आपके हिंदी पदों के कवि है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हम अपने तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि रसखान ब्रज के वन बागों पर क्या निछावर करने को तैयार हैं। ऑप्शन ए है स्वर्णमल, बी है तीनों लोक, सी है स्वर्ण लोक या डी है सैकड़ों इंद्रलोक। तो रसखान ब्रज के वन बागों को सैकड़ों इंद्रलोक को त्यागने की बात की है। तो इसका राइट आंसर आपका बी है। अगर आपके पास हिंदी का बुक है तो आप पहले जो राइटर होता है उसको आप पूरा जीवनी पढ़ ले, क्योंकि जीवनी से भी बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठता है। आप जीवनी का भी पढ़ ले, आपको जीवनी से क्वेश्चन उठता है। ये हमारा चौथा प्रश्न आपका कह रहा है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। ऑप्शन ए पटना, बी ब्रजभूमि, सी है महरौली या डी हस्तिनापुर। तो रसखान दिल्ली के बाद ब्रजभूमि पे चले गए थे। इसका राइट आंसर बी होगा। और आपको हिंदी व्याकरण की भी तैयारी करा दिया जाएगा, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत, व्याकरण की तैयारी करा दिया जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव की पूरा अच्छा से तैयारी इस चैनल पर करा दिया जाएगा, साथ ही साथ सब्जेक्टिव की भी तैयारी करा दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद आपको सब्जेक्टिव के भी वीडियो मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएगा आपको। आप उसका फेयर कर लीजिएगा। जो ना आपका क्वेश्चन आएगा वो आपका बिहार बोर्ड से पूछा हुआ है। जो आपका 10 साल में बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा है उसका आपका सीरीज़ आएगा। तो आप उसे एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा और आप उसे फेयर करते रहिएगा। और आप याद रोज़ थोड़ा थोड़ा आप रोज़ पढ़िएगा, रटना नहीं है आपको, थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ना है बस। ये हमारा पांचवा प्रश्न आपका कर रहा है कि सुजान सागर किनकी रचना है। सुजान सागर किसकी रचना है। ऑप्शन है आपका गुरु नानक का, बी है घनानंद का, सी है रसखान का या डी है प्रेमघन का। तो आपका बोल रहा था क्वेश्चन सुजान सागर किसकी रचना है, तो ये आपका रसखान की है, सुजान सागर। छठा प्रश्न आपका कर रहा है। छठा प्रश्न आपका ये बोल रहा है कि रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी। ऑप्शन ए 1605 में, बी है 1610 में, सी है 1615 में या डी है 1620 में। तो रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना 1610 ईस्वी में किया था। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि रसखान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ऑप्शन है गुलाम वंश, बी है मुगल वंश, सी है लोधी वंश या डी है पठान वंश। तो रसखान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो ये आपका पठान वंश में उत्पन्न हुए थे। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। आठवां क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि निम्न में से कौन थे। ऑप्शन ए प्रेमघन, बी है निराला, सी है रसखान या डी है सुमित्रानंद पंत। तो सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि आपके रसखान थे। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला हमारा नवा प्रश्न आपका कह रहा है रसखान किन के भक्त थे।
ऑप्शन ए कृष्णा के, बी है राम के, सी है विष्णु के, या डी है शिव के। तो रसखान आपके कृष्णा के भक्त हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कृष्ण के भक्त थे। हमने आपके 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए। ये हमारा 10वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 10वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रसखान ने प्रेम आइन किसे कहा है। ऑप्शन ए कृष्ण को, बी है सरस्वती को, सी है राधा को, या डी है यशोदा को। तो रसखान ने प्रेम आइन राधिका को कहा है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि रसखान को दीक्षा किसने दी। ऑप्शन ए सूरदास ने, बी है कृष्णदास ने, सी है रामानंद ने, या डी है गोमी स्वामी विल्लठनाथ ने। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गोस्वामी विल्लठनाथ। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 12वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 12वां प्रश्न आपका कर रहा है 12वां प्रश्न आपका कह रहा है कि करील के कुंजन ऊपर वारों के कवि हैं। ऑप्शन है रसखान, बी है भरतेंदु, सी है घनानंद, या डी है गुरु नानक। तो करील के कुंजन ऊपर वारों के कवि आपके रसखान है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। ऑप्शन है भरतेंदु का, बी है रसखान का, सी है घनानंद का, या डी है प्रेमघन का। तो प्रेम वाटिका आपका रसखान की रचना है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा और आप सुबह जब उठते हैं, उठने के साथ आप एक गोल बनाइएगा कि आज हम दिन भर में हमको ये पढ़ने में काम कर लेना है। आप एक शेड्यूल बनाइए कि हमको ये पूरा रात सोने से पहले हम जब बेड पे जाएं तो हम याद करें कि हमने जो लिखा था वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो आपकी इससे आपको किसी भी काम करने का अथी हो जाएगा, एम हो जाएगा कि हम इस टाइम में पूरा काम को कर लेंगे। और आपको कॉन्फिडेंस होगा, आपको उत्साह होगा, आपको गर्व होगा कि हमने जो काम लिखा था वो हमने पूरा अच्छा से कर लिया। तो आप ज़रूर सुबह जब उठते हैं तो उठने के साथ अपना एक गोल बनाइए कि हमको ये आज पढ़ने में कर लेना है, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा ज़िंदगी। अगला क्वेश्चन 14वां आपका बोल रहा है कि रसखान ने किसे प्रेम वरन कहा है। ऑप्शन है राधा कृष्णन को, बी यशोदा को, सी है नंद या नंदन को, या डी नंद को। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नंद और नंदन को कहा है। आज का हमारा 15वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्रेम आइन श्री राधिका के कवि हैं। ऑप्शन ए है रसखान, बी है भरतेंदु, सी है घनानंद, या डी है गुरु नानक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रसखान है इसका कवि। 16वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा। 16वां प्रश्न आपका कह रहा है कि रसखान ने किन्हें प्रेम रूपी वाटिका का माली और मालिन बताया है। ऑप्शन ए है शिव पार्वती को, बी है राम सीता को, सी है राधा कृष्णन को, डी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राधा कृष्णन को बताया है। 17वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 17वां प्रश्न आपका कह रहा है कि रसखान किस मुगल शासक के समकालीन थे। ऑप्शन अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, या डी औरंगजेब। तो रसखान आपके मुगल साम्राज्य के जहांगीर के समकालीन थे, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये हमारा 18वां प्रश्न है कि माली और मालिन कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्विगु, बी है द्वंद्व, सी है कर्मधार, और डी है अवयवी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा द्वंद्व। आपको हिंदी व्याकरण की भी तैयारी इस चैनल पर करा दिया जाएगा, क्योंकि हिंदी व्याकरण से भी संस्कृत में 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है और हिंदी में भी 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। तो आपको बुक के साथ आपको हिंदी व्याकरण की भी तैयारी करा दिया जाएगा। आप कोचिंग जाते हैं, अच्छा है, कोचिंग में आपको सब्जेक्टिव की तैयारी करा दिया जाता है, आपको ऑब्जेक्टिव की वहाँ तैयारी नहीं। हमारा 19वां प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता हुआ। आप बस आपको एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक आप भी इस चैनल पर जुड़े रहे, आपको अच्छा नंबर आने की गारंटी मैं लेता हूँ। और मेरे गारंटी लेने के साथ साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, हम आपको बता देंगे। क्योंकि टीचर जो होता है वो स्टूडेंट को आइडिया देता है कि ये तुम ऐसे ऐसे करो। जो स्टूडेंट ऐसा करता है उसका नंबर अच्छा आता है, जो नहीं करता है उसका अच्छा नहीं आता है। तो जो टीचर होता है वो सिर्फ मार्गदर्शन होता है, चलना स्टूडेंट को ही होता है। तो आप हम जैसे जैसे बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं फॉलो करने के लिए, एनसीईआरटी बुक फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, प्रीवियस ईयर फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप वो कीजिए, आप याद कीजिए, आप रट्टा मत मारिए। जो मतलब जो भी कोई भी टीचर आपको जैसा जैसा सजेशन दे आप उसका पालन कीजिए। आप बहुत अच्छा रास्ता पे चल रहे हैं अभी,
और आपको कामयाबी बहुत जल्द मिलेगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।